तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक IAS अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो इस बार हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। वाक्यांश के लिए, वाक्य के लिए एक शब्द आता है या अलग अलग जो समानार्थक शब्द होते हैं उनके लिए क्या क्या अलग अलग अर्थ होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। जैसे तमा का मतलब क्या हो गया, रात। तमीशा का मतलब क्या हो गया, घोर काली रात। शर्वरी या विभावरी का मतलब क्या हो गया, चांदनी रात। उसी तरह से कन्या, किशोरी, कुमारी, इनमें क्या अंतर है ना, गोचर, अगोचर, इनमें क्या अंतर है। तो इस तरह की चीज़ें हैं वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। इस बार हमने एक नया प्रयोग ये किया है कि वो सारे वर्ड जो हैं बोर्ड पे लिख दिए एक बार ये सारे वर्ड बोर्ड पे लिख दिए हैं। उसके बाद एक एक करके हम आपको सारे उसके मीनिंग्स बताते रहेंगे। अब कुछ चीज़ें आपको ऐसी ही होंगी जो आपको बिल्कुल रटी हुई हैं, आपको पता है, ठीक है ना। जो चीज़ें आपको पता नहीं है या जिन चीज़ों का थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर आपको पता नहीं है, वो उनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहिए, आप लोग अपने पास कॉपी पेन ले लीजिए, उसको ध्यान से सुनते रहिए। यहाँ आप स्पीड पकड़ सकें तो यहाँ लिख लीजिए, अदरवाइज़ इसको घर में जा कर के लिख लेना। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आराम से अपना कॉपी पेन लें, वीडियो को पॉज करें और एक साथ उसको लिखते रहें। एग्ज़ाम में जितने भी तरह के इस तरह के हिंदी में शब्द आएंगे, मैं लगभग सब आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और ये जो चीज़ें हैं आपको लगभग हर एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। तो चलिए समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। आगामी, आगामी का मतलब जो आगे आने वाला, फ्यूचर में जो आने वाला है उसका अर्थ होता है आगामी, और फ्यूचर में जो होने वाला है उसका अर्थ होता है भावी। उसी तरह से आमरण और आभरण। आपने सुना हो ना, आमरण अनशन सुना है ना, अन्ना हजारे जी का फेमस आमरण अनशन था ना। तो आमरण का मतलब है मृत्यु तक संकल्प लेकर के बैठना। शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं मृत्यु पर्यंत संकल्प लेकर के बैठना। तो उसी से मिलकर बनता है आमरण अनशन। अनशन का मतलब क्या होता है, अनाज और पानी, अन्न और जल दोनों छोड़ देना। तो आमरण का मतलब है मृत्यु पर्यंत संकल्प लेकर के बैठना। आभरण, आभरण का मतलब क्या हो गया, आप बताएंगे, आप बताएंगे। आभरण, आभरण ये लिखा है मैंने, आभरण। एनीवन? ये जेवर, इसको हम कहते हैं शरीर पर धारण करने वाला आभूषण, यानी कि जेवर, ज्वेलरी, ठीक है ना। आभरण का मतलब शरीर पर धारण करने वाला कोई भी आभूषण हो या कोई भी शोभायमान वस्तु हो जिसे आप अपने शरीर में पहन रहे हैं। आप कलात्मक चूड़ी पहन लें, वो भी आभरण है। ज़रूरी नहीं है कि आप सोने के कंगन ही पहने, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप सोने के कंगन ही पहने, मदर इंडिया वाले, है ना। ज़रूरी नहीं है कि मदर इंडिया वाले सोने के कंगन पहने। अगर आप सिंपल आप चूड़ी पहन रहे हैं, घड़ी पहन ले रहे हैं आप जो सजीली सी है, तो वो भी आभरण का काम करेगी। ऐसी प्रत्येक वस्तु जो आपने अपने शरीर पर पहनी है, जो शरीर को आपके शोभा दे रही है, कपड़ा नहीं, ध्यान रखना, है ना। ओके। आदि और आदि, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं, तुम, सुरेश, महेश आदि कल नैनीताल गए, तो आदि शब्द वहाँ पर इस्तेमाल होता है। दा पे छोटी की मात्रा, अब यहीं पे दा पे बड़ी की मात्रा, ये है आदि। आदि का मतलब एडिक्ट, है ना। जैसे सुबह सुबह उठते हैं ना, जब तक हम लोग वो चाय ना मिले, मेरा तो यही है कि मुझे जब तक चाय ना मिले मेरी आंखें नहीं खुलती, है ना। आपका पता नहीं, आपका पता नहीं, है ना। इस पर एक फेमस चुटकुला भी है ना, इस पर फेमस चुटकुला भी ना आदि पे। एक शराबी जो था अपनी आंखें दान करने गया किसी हॉस्पिटल में, और आंखें दान करने का फॉर्म भरवाने के बाद वो नर्स के पास खड़ा और उसको ऐसे ही देख रहा। अब नर्स कह रही, अब क्या हुआ, जाइए आपका फॉर्म भर गया, जब आप अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे तो आपकी आंखें किसी और को दे दी जाएंगी। तो शराबी क्या कहता है, फेमस चुटकुला है ना, कि जी आप जिसके भी आंखें लगाओ उससे ये कह देना कि आंखें 2 पैक लगाने के बाद ही खुलती हैं, है ना। तो वो वाला आदि, आदि माने एडिक्ट। ओके। तो आदि, आदि माने एडिक्ट, किसी नशे का आदि। अच्छा, अब यहाँ पर उद्धत और उद्धत, यहाँ पर दा के साथ जो है आधा धा जुड़ा हुआ है, उद्धत और उद्धत। उद्धत का मतलब है तत्पर, हमेशा रेडी रहने वाला। जैसे जरा यार जब पानी ले आओ, एक गिलास पानी ले आओ, तो देखो अब मैंने, बैठे रहो, उनसे कहा मैंने एक गिलास पानी ले आओ, वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उठ के चल दिए। तत्पर का मतलब यह है कि किसी भी काम के लिए हमेशा रेडी रहने वाला, ठीक है। और वहीं पर है उद्धत। तो उद्धत के आगे मैंने ब्रैकेट में उद्दंड लिखा है। तो उद्धत का अर्थ है उद्दंड। उद्दंड का मतलब क्या है, जो किसी भी दंड से ना घबराए। कहते हैं ना बड़ा उद्दंड बालक है, सुनते हैं ना, बड़ा उद्दंड बालक है। तो उद्दंड का मतलब है, या उद्धत का मतलब है जो किसी भी दंड से ना घबराए, पनिशमेंट से ना घबराए। जैसे आजकल है ना हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कहते हैं ना बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं, किसी की नहीं सुनते, तो वो दंड से, पनिशमेंट से घबराते ही नहीं, है ना। तो उद्धत या उद्दंड का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी दंड से ना घबराए। ओके। उसके बाद क्या आता है,
उत्तेजना और प्रोत्साहन, इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत माहीन अंतर है, इसमें 19-20 नहीं 18-20 का अंतर है। कोई बताएंगे आप में से? उत्तेजना और प्रोत्साहन, इसका अंतर क्या है? एक शब्द। हाँ हाँ, इन्होंने कहा प्रोत्साहन बढ़ावा देना, उत्तेजना भी बढ़ावा देना ना। आप बता सकते हैं उत्तेजना, आप में से कोई बताएंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उत्तेजना और प्रोत्साहन में क्या अंतर है? देखिए, उत्तेजना और प्रोत्साहन में अंतर ये है, दोनों का मतलब ही बढ़ावा देना है, दोनों का मतलब ही बढ़ावा देना है, किसी चीज़ को प्रमोट करना है, उकसाना कह सकते हो आप। लेकिन उत्तेजना का मतलब है आपके अंदर जो ख़राब आदतें हैं, गलत बातें हैं, गलत चीज़ें हैं, जो नीति विरुद्ध चीज़ें हैं, जैसे शराब की लत लगा देना, आपको जुआ खेलने की लत लगा देना, तो ख़राब गुणों को बढ़ावा देना या ख़राब अवगुणों को बढ़ावा देना वो है उत्तेजना, और अच्छे गुणों को बढ़ावा देना वो है प्रोत्साहन। कि भाई आपको IAS बनने के लिए किसने प्रोत्साहित किया, है ना, और आपको शराबी नशेड़ी बनने के लिए किसने उत्तेजित किया। समझ गए ना? उत्तेजना का मतलब खराब गुणों को, दुर्गुणों को बढ़ावा देना, क्योंकि मैं खराब गुण अगर मैं कहूँ तो व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य जो है सही नहीं है ना। जो खराब है वो गुण नहीं होगा, वो अवगुण होगा। ओके, उसके बाद उच्छृंखल और अनुशासित। अच्छा, अनुशासित जो है वो अनुशासन से बना, अनुशासन से बना, जो भी हमारे नियम कानून हैं समाज के, नीति के, उन सभी को मानने वाला, जैसे समय का पालन करने वाला, है ना, रोड सेफ्टी, आप जो है कार चला रहे हैं तो आपने बेल्ट भी लगा रखी है, दरवाजे भी अच्छे से बंद कर रखे हैं, और 60-70 से ऊपर आप नहीं जा रहे हैं। आप छात्र हैं तो समय से जा रहे हैं, समय से आ रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं कर रहे हैं। आप किसी कोचिंग में हैं तो समय से फ़ीस दे रहे हैं, है ना, समय से फ़ीस दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हैं अनुशासन में, है ना। तो अनुशासन से बना है अनुशासित। अब यहीं पर एक शब्द आता है उच्छृंखल। उच्छृंखल का मतलब समझते हो? उच्छृंखल, वो कहते हैं यार बड़ा उच्छृंखल है वो, उच्छृंखल। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ आप ध्यान देना कि बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ लिख रखे हैं, तो ये शब्द जो हैं वो जो आपका आते हैं ना स्पेलिंग, वर्तनी जिसे कहते हैं ना, वर्तनी दोष, जैसे आमतौर पर आता है ना, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आप जाओगे तो वहाँ पर वाल्मीकि, कालिदास, कवयित्री, गृहिणी, ये शब्द आपको ज़रूर रखे मिलेंगे। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है या इनकी जो स्पेलिंग है वो अक्सर आपको रखी मिलेगी। तो अब यहाँ पर आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैंने भरपूर प्रयास ये किया है कि मैं जो भी शब्द हैं, जो वर्ण या अक्षर हैं, उनको बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका वर्तनी जो शुद्धिकरण है या वो भी ठीक होगा, या वर्तनी में जो दोष आते हैं उनका भी आप निराकरण यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ये खूब आता है उच्छृंखल, बहुत से लोग नहीं लिख पाते हैं। तो अच्छा चलिए, खैर, उसको मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्तनी की तैयारी भी आपसे यहाँ की हो रही है। ओके, तो आप बताएं अजमैन, उच्छृंखल का मतलब क्या होगा? जगदीश, उच्छृंखल का मतलब जो किसी भी सामाजिक नैतिक नियम कानून को ना माने, उच्छृंखल। इसका एग्जाम्पल क्या दे दूँ मैं आपको? भाई आप सुबह सुबह जा रहे हैं और एक छात्र जो है स्कूल में या कॉलेज में शराब पी करके आ गया, उच्छृंखल है ना। ऑफिस में आप गाली गलौज कर रहे हैं, वो उच्छृंखलता है, वो उच्छृंखलता है ना। समझ रहे हैं ना? जो किसी भी सामाजिक नियम कानून को ना माने वो है उच्छृंखलता। ओके, आप जा रहे हैं, सर आपके सामने से आ रहे हैं और कायदा ये है कि आप सर का अभिवादन कर लें, है ना, प्रणाम कर लें, लेकिन आप उन्हें घूरते हुए निकल गए, तो ये क्या है? उच्छृंखलता। ओके, तो उच्छृंखलता का मतलब ये है कि जो भी किसी सामाजिक या नैतिक नियम कानून को न माने, ठीक है। अपादान और उपादान। अपादान एक कारक है ना, जिसमें किसी दो चीज़ों का आपस में अलगाव होने का भाव रहता है। तो अपादान तो कारक है, और उपादान क्या का मतलब है? दही किससे बनती है? दही किससे बनती है? दूध से, है ना। और चीनी किससे बनती है? अच्छा आसिया, आप ये बताओ, जो अरब कंट्री है वहाँ पर चीनी किस चीज़ से बनाते हैं? हैं फ्रांस में गन्ना नहीं होता साहब, है ना। फ्रांस में चीनी किस चीज़ से बनाते हैं? यूक्रेन में, रूस में है चुकंदर से हैं। अरब, आप बताओ, सऊदी अरब में चीनी किस चीज़ से बनाते हैं? साउथ इंडिया में चीनी किस चीज़ से बनाते हैं? नहीं, साउथ इंडिया में गन्ना ही भरपूर होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में, और हमारे यहाँ तो खैर खजूर से। भाई जिसमें भी ग्लूकोज है, जिसमें मिठास है, उससे आप चीनी बना सकते हो। तो जो अरब कंट्री है ना, वहाँ पर गन्ना नहीं होता है, या जो रेगिस्तानी देश हैं, गर्म मरुस्थली देश हैं, वहाँ पर गन्ना होता नहीं है, तो कुदरत ने उन्हें खजूर दी है, तो खजूर से चीनी बन जाती है। लेकिन सबसे आसानी से चीनी बनती है गन्ने से, और भारत में भरपूर है गन्ना, है ना। ओके, तो ये बात कहाँ से आई?
हाँ यस, तो चीनी किससे आप बना रहे हैं? गन्ने के रस से बना रहे हैं। गुड़ किससे बना रहे हैं? गन्ने के रस से बना रहे हैं। कपड़ा किससे बना रहे हैं? सूत से बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर उपादान का अर्थ है कोई ऐसी वस्तु जिससे कोई अन्य वस्तु बनाई जाए, है ना। किसी वस्तु के लिए कच्चा माल, तो जैसे दही के लिए कच्चा माल क्या है? दूध है ना। चीनी के लिए कच्चा माल क्या है? गन्ने का रस है। ओके। और शिक्षक के लिए कच्चा माल क्या है? छात्र, है ना भाई। शिक्षक बिना छात्र के अधूरा है ना। अब आप देखो ना, अब आप मेरे सामने अपना बैठे हो, मैं किसको पढ़ाऊँगा? मैं घर में प्रयास करता हूँ अकेले वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आता। घर में अकेले वीडियो बनाने का मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मैं से किसी शौक सभा में बैठा हूँ। एक वीडियो बनाई है मैंने, आप लोगों के सामने जो पढ़ाने का मज़ा है वो कहीं नहीं है, और टीचर के सामने बैठ के पढ़ने का जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। ओके, चले खैर। तो उपादान ऐसी कोई चीज़ जिससे कोई अन्य वस्तु तैयार की जाए। ओके। उपकरण, उपकरण माने मशीन, यंत्र, है ना। ये पेन है आपके पास, ये भी एक उपकरण है। उभय, उभय का मतलब मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा कॉमन। उभय का मतलब जो दोनों दो पक्ष हैं, दो अलग अलग साइड हैं, जो दोनों में एक समान हो, है ना, उभय। ठीक है। और अभय, जिसे भय ना हो, जिसे कोई भय ना हो। अभय, निर्भय। निर्भय का मतलब क्या हो? देखो अभय, तो अभय का अर्थ क्या हो गया? जिसे भय ना हो। और निर्भय, जो भय से रहित हो, जो भय से रहित हो। लगभग दोनों का समान ही अर्थ है। ओके। दुरूह, गूढ़, दक्ष। दुरूह, गूढ़ और दक्ष। दुरूह का मतलब क्या है? कठिनता से समझ में आना। दुरूह का मतलब जो कठिनता से समझ में आए। जैसे वो है ना, जीडीपी सबकी समझ में आता है, लेकिन यहीं पर अर्थशास्त्रियों ने एक फार्मूला और दिया था, जीवीए। मेरी भी समझ में नहीं आता, जीवीए दुरूह है, समझ रहे ना। ओके। तो दुरूह का मतलब ये है कि जो ऐसा जो कठिनता से समझ में आए। और यहीं पर है गूढ़। गूढ़ का मतलब क्या है? जो आम बुद्धि के समझ में ना आए। हम आप लोग जो है ना, आम बुद्धि वाले तो हैं हम लोग आइंस्टीन थोड़ी हैं ना। हम लोग आइंस्टीन हैं ना, आर्यभट्ट हैं ना, एस सोमनाथ हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम हैं। हम लोग आम बुद्धि वाले हैं। तो गूढ़ ऐसी समस्याएं, ऐसे प्रश्न जो आम बुद्धि की समझ से बाहर हों, जिनको जानने के लिए विशेष बुद्धि या विशेष आईक्यू चाहिए होता है ना। तो दुरूह जो कठिनता, हमारे लिए दुरूह क्या हुआ? जो हमें कठिनता समझ में आ जाए। और गूढ़ हमारे लिए वो हुआ जो हमारे बस की बात नहीं है। उस प्रश्न को, उस समस्या को समझाने के लिए कोई विशेष बुद्धि चाहिए। कहते हैं ना गूढ़ प्रश्न, कि सर ये तो गूढ़ प्रश्न है, इसका उत्तर तो हमारे पास नहीं है ना। ओके। दक्ष और पटु, इसके ब्रैकेट में मैंने नीचे लिख रखा है शारीरिक। ठीक है ना। अब जैसे किसी की जो राइटिंग बड़ी अच्छी होती है ना, किसी की राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, और मान लीजिए कोई राजमिस्त्री बड़े अच्छे मकान बनाता है ना। कोई जिल्द साज है ना। जिल्द साज समझते हैं? जिल्द साज, हाँ आप बताएं। जिल्द साज, मेरे मुंह से एक पुराने ज़माने का फारसी शब्द निकल आया, जिल्द साज। हाँ, किताबों पर कवर चढ़ाने वाला। ये भी एक शिल्प होता था, ये भी एक शिल्प होता था। अब तो ये कला मर जा रही है ना। अब तो प्लास्टिक कवर आ रहे हैं, स्पाइरल बाइंडिंग कंपनियां खुद ही बना के भेज दे रही हैं ना। तो जिल्द साजी ये भी एक कला थी, इसके भी पैसे मिलते थे, लोग कमाते थे, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए टेलर है ना, टेलर है तो वो हाथ से ही तो काम कर रहा है। तो दक्ष वो हुआ जो शारीरिक कार्यों में निपुण हो। कोई मजदूर है जो फावड़ा चला करके मिट्टी खोद रहा है, वो भी अगर अच्छे से काम कर रहा है तो वो भी अपने काम में दक्ष है। शारीरिक कार्यों में महारत हासिल रखने वाला वो कहलाता है दक्ष। और पटु, पटु का मतलब क्या होता है? पटु का मतलब ये होता है कि लगातार अभ्यास के द्वारा औरों से आगे बढ़ जाना। जैसे मान लीजिए कोई आम सिंगर है कोई। अब आप देखो किशोर कुमार साहब हैं, मुकेश जी हैं, या मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, लता मंगेशकर हैं, आशा भोसले हैं। ये तो गॉड गिफ्टेड हैं, है ना। गॉड गिफ्टेड हैं या गॉड गिफ्टेड थे। इनके तो गले में क्या ईश्वर बैठा हुआ। लेकिन आज देखो ना, बहुत से सिंगर ऐसे हैं जो धीरे धीरे रियाज करके इतना बिक रहे हैं कि जो पुराने हमारे सिंगर थे उनके बस की बात भी इतनी नहीं थी। तो जो लगातार अभ्यास करके औरों से आगे बढ़ जाए उसे हम कहते हैं पटु। इसका उदाहरण आप सुलेख ले सकते हो। सुलेखन होता है ना, बढ़िया करके लिखना, है ना। या पेंटिंग कह सकते हो, पेंटर होते हैं ना, बहुत से पेंटर होते हैं। तो वो लगातार अभ्यास करके औरों से आगे बढ़ जाए। और जो शिक्षण का पेशा है इसमें भी आप पटुता हासिल कर सकते हो। लगातार पढ़ा करके औरों से आगे बढ़ सकते हो। वाक्पटु, जो बातें बनाने में माहिर हो, है ना। वाक्पटु, जो बातें बनाने में माहिर हो। आशु कवि, जो तुरंत ही कविता कह देता हो, तुरंत ही कविता या काव्य या शेर कह देता हो, उसे कहते हैं आशु कवि।
जो तुरंत, है ना। यहीं पे एक शब्द मुझे आ रहा है, यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा है, उसका नाम है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति अर्थात जैसे क्वेश्चन किया तुरंत आपको उत्तर दे दिया। तो आशु कवि का मतलब यह है कि तुरंत कविता कह देने वाला या गज़ल या शेर कह देने वाला। अब यहीं पे आशुलिपि, आप में से कोई बताएंगे आशुलिपि का क्या अर्थ होगा? अजमैन, विकास, आशुलिपि हाँ शॉर्ट है। अब एक होता पांडुलिपि। पांडुलिपि किसी भी ग्रंथ की हाथ से लिखी हुई मूल प्रति। भाई एक राइटर ने बुक लिखी, पेन से लिखी, है ना, उसने पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा और लिख करके प्रेस को दे दिया छपने के लिए। अब प्रेस ने तो मशीन से उसको छाप दिया, लेकिन वो किताब जो उसने कॉपी पेन पर अपने हाथ से लिखी थी या टाइपराइटर से अपने हाथ से लिखी थी या कंप्यूटर पे टाइप करके अपने हाथ से लिखी है, तो हो गई पांडुलिपि। ओके, यहाँ पे लिखा लिया मैंने, मैं लिख देता हूँ, आप लोग ऐड कर लेना इसमें, पांडुलिपि। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक शब्द आता है द्वेष। द्वेष और ईर्ष्या, है ना। द्वेष का मतलब क्या होता है? द्वेष का मतलब बिना वजह किसी से कुड़ना, किसी से जलन करना, किसी से बैर पाल लेना, बिना किसी कारण के किसी से बैर पाल लेना, ठीक है ना, उसे कहते हैं द्वेष, ठीक है। और ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है किसी कारण से, किसी ने किसी का पेन चुरा लिया हो, कॉपी चुरा ली हो, चुगली कर ली हो, किसी कारण की वजह से किसी से नफरत करना, वो है ईर्ष्या। या किसी की तरक्की देख करके उससे जलना या कोड़ना, वो है ईर्ष्या। अनुग्रहित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया, अनुग्रह समझते हैं? अनुग्रह समझते हैं भाई, किसी का कोई काम निकाल देना, है ना, कोई प्रार्थना कर रहा है उसकी प्रार्थना पूरी कर देना, तो अनुग्रहित जिस पर अनुग्रह किया गया हो। और अनुश्रुति, अनुश्रुति सुनी सुनी बातें। ऐसा ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आ रहे हैं। जैसे एक कौन से डाकू, फेमस डाकू हुआ करते थे, डाकू सुल्ताना के बारे में हम सुनते हैं, है ना। हाँ, इसको पता है तुम डाकू सुल्ताना के शहर तो नहीं हो, है। खैर, पे क्या था, डाकू सुल्ताना का वहाँ कुआं है, वहाँ पानी भरने आता था, वगैरह वगैरह। तो अनुश्रुति का मतलब ऐसी कहानियाँ जिनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, खुदाई में भी उनके कोई निशान नहीं मिले हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी दादी को उनकी दादी ने, उनकी दादी को उनकी दादी ने किससे कहानियाँ सुनाए और वो भी हम सुनते चले आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं अनुश्रुति। देखो आज जो आप फिल्में देख रहे हो ना, आज जो आप फिल्में देख रहे हो, टीवी सीरियल आ रहे हैं, वेब सीरीज़ आ रहे हैं। वेब सीरीज़ का मतलब क्या है? वेब सीरीज़ का मतलब क्या है? क्यों साइना, वेब सीरीज़ का मतलब क्या हुआ? वेब सीरीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे, बिल्ली के। वेब सीरीज़ का मतलब क्या हुआ? आप बताएं, प्रियंका, गीता। अरे हाँ यस, यूट्यूबर बैठे हमारे सामने। अरे वेब सीरीज़ तो, अरे यार ये तो नए नए। हाँ यस, आप बताएं। सीरीज़ का मतलब श्रृंखला और वेब, अरे भाई जैसे टीवी सीरियल आते थे, अब भी आते हैं नाटक, है ना। हाँ, जैसे टीवी सीरियल आते थे ना अलग अलग एपिसोड में, तो पहले वो वीकली आते थे। पहले एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन होता था, और साहब हर हफ्ते उसका 20-22 मिनट का वो सीरियल आता था, नाटक कहते थे उसे आप, तो पूरे हफ्ते उसका इंतज़ार रहता था। तो अब जो आपके ओवर द टॉप जिसे आप OTT कहते हैं, जानते हैं ना OTT, ये जो आप तमाम तरह के ऐप हैं ना, टाटा स्काई ऐप है या फैन कोड है, अमेज़न प्राइम है, और क्या है आपका नेटफ्लिक्स, सबसे ज़्यादा नेटफ्लिक्स चलता है ना, तो इन्हें कहते हैं ओवर द टॉप। KBC में भी एक बार सवाल पूछा था, है ना, ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म बोलते हैं। आप अपनी फिल्म जो है बड़े पर्दे पर रिलीज़ ना करके, टीवी पर रिलीज़ ना करके, आप मोबाइल या इंटरनेट बेस्ड जो ऐप हैं उन पर रिलीज़ कर रहे हैं, उन पर दिखा रहे हैं। जैसे यूट्यूब है, जिस पर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो ये OTT तो है, ओवर द टॉप। अब इन पे जो सीरियल आ रहे हैं, इन पे जो अलग अलग एपिसोड आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं वेब सीरीज़। हमें ही पता नहीं था कि क्या बोला है वेब सीरीज़, कि वो भी वेब सीरीज़ में काम करने लगे, वो भी वेब सीरीज़ में काम करने लगे। तो ऐसे टीवी सीरियल जो इंटरनेट के थ्रू आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देख रहे हैं, वो कहते हैं वेब सीरीज़। पता नहीं था? अच्छा चलो कोई नहीं, कुछ चीज़ें उम्र के साथ आती हैं। अच्छा कहाँ थे? तो अनुश्रुति, अभीप्सा, किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा, है ना, मरे जा रहे हैं उसके लिए, मरे जा रहे हैं,
है ना, अभीप्सा। जैसे आपने फुरकान IAS का ख्वाब पाल लिया, तो अब देखो आपने दाढ़ी बढ़ा रखी है ना, बाल वाल आपको पता ही नहीं है, कपड़ों का पता नहीं कहाँ कैसे हो, तो आपका ध्यान उधर ही है। तो किसी चीज़ को पाने की बेचैनी, तीव्र इच्छा, है ना, उत्कंठा नहीं, उत्कंठा अलग शब्द है, अभीप्सा किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा। ओके। आत्मवंचना, इसका मतलब खुद को धोखा देना, है ना। एक कहावत है ना, एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा भाई बेटा क्या कर रहा है आजकल। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा भाई आपका बेटा क्या कर रहा है। बोला जी जवान पूत दिल में कमाता है, जवान पूत दिल में ही कमाता है। कहने का मतलब क्या है कि जवान बेटा है मेरा लेकिन दिल में ही कमाता। दिल में कमाने का मतलब समझ रहे हो, हैं रात को वो सुबह को लेट के चारपाई पे बेड पे सोच रहा फॉर्म आएगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, इस बार भाई साहब निकालना है, IAS नहीं तो IPS तो बनना ही बनना। बस पूरा साल ऐसी बेड पे लेट के ख्वाब बुनने में निकल जाता है। तो इसी को कहते हैं जवान पूत दिल में कमाते हैं, या आत्मवंचना, या खुद को धोखा देना। ओके। आत्मवंचक जो खुद को धोखा, आत्मवंचना का मतलब जो खुद को धोखा देना, और आत्मवंचक खुद को धोखा देने वाला। ठीक है भाई। आरोह अवरोह, कहते हैं सुना ना, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोह माने लगातार ऊपर की ओर जाना, अवरोह लगातार नीचे की ओर जाना। ओके, है ना। अभी जैसे ना, अब आपके जीवन का पीक पॉइंट क्या है, अभी आप आरोह में हो, अभी आप आरोही क्रम में चल रहे हो, है ना। आप लोग आरोही क्रम में चल रहे हो, जवानी की तरफ जा रहे हो ना, जवानी के बाद फिर नीचे को आओगे ढलान, अवरोही क्रम में आ जाओगे। ठीक है। आधुनिकीकरण, अच्छा कुछ लोग लिखते हैं इसको आधुनिकीकरण, वो गलत है। आधुनिकीकरण किसी भी काम को नए तरीके से करना, किसी काम को नए तरीके से करना। जैसे वर्तमान में मोदी जी के प्रशासन में ज़्यादातर काम जो है नए तरीके से हो रहे हैं, काम तो वही हो रहे हैं लेकिन उनको करने का तरीका बदल गया, तो आधुनिकीकरण। इंद्रजीत, इंद्रजीत मेघनाथ को भी कहते हैं जिसने इंद्रियों को जीत लिया है ना। भाई आपकी इंद्रियां हैं, हमें देखो हमारी सफलता में सबसे बड़ी जो बाधा हैं या जो वो हैं हमारी इंद्रियां। अब सर्दियों का मौसम आने वाला है ना, बहुत से लोग तो सुबह सुबह रजाई से ही नहीं निकलेंगे, है ना। नरम नरम गरम गरम बिस्तर उनको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो बहुत से लोग तो नहाना ही बंद कर देंगे अब, है ना ठीक है, ठंड लगेगी। तो इंद्रजीत जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक है। और इंद्रिया निग्रह, इंद्रिया निग्रह जिसने इंद्रियों पर वश कर लिया है ना, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वो है इंद्रिया निग्रह, ठीक है। और इंद्रजीत जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियातीत जो इंद्रियों से परे हो, यानी कि उसको हम अपनी इंद्रियों के सहारे ना जान पाए, है ना, इंद्रियातीत। ओके। फिर एक यहीं पे शब्द आता है गोचर, जिसे आप अपनी इंद्रियों के सहारे ना जान पाएँ। भाई ईश्वर क्या है, ईश्वर सॉरी गोचर वो अगोचर होगा, गोचर वो होगा जिसे आप अपनी इंद्रियों के सहारे जान पाएँ, है ना। सामने पानी है, आपने छू कर देखा, पी कर देखा, पानी ही है, कुछ और तो नहीं है, शराब तो नहीं है ना। सामने चीनी है, देखो यूरिया तो नहीं है, तो कैसे जानोगे, क्यों विकास, चख के जानोगे ना। यूरिया खाद जो है, अब तो खैर नैनो यूरिया आ गई, यूरिया खाद जो है चीनी जैसा लगता है, चीनी यूरिया जैसा लगता है, तो चख के तो जानोगे, है ना। तो जो आपकी स्वाद इंद्रिय है उससे आप पहचानोगे। तो जो आप अपनी इंद्रियों के सहारे जिसको जान सको, पहचान सको, वो गोचर है, जिसको ना जान सको वो अगोचर है। तो ईश्वर अगोचर है ना, जिसे आप इंद्रियों के सहारे नहीं जान सकते। ईशान, उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा उसे ईशान बोलते हैं। सुना है ना, ईशान कोण, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा, ईशान। अपवाद, अब यहीं पर ना उच्छृंखल जैसा मिलता जुलता है ये, लेकिन इसका अर्थ उच्छृंखल नहीं है। अपवाद को इंग्लिश में हम एक्सेप्शन बोल देते हैं। आम नियम जो है, जो आम नियम है उससे अलग हट करके, जैसे इस बार जो है जुलाई और अगस्त अपवाद रहे, और ऐसा अपवाद 100 साल बाद हुआ है। आम तौर पर जुलाई में बारिश कम होती है और अगस्त में मानसून जम के बरसता है। आम तौर पर जुलाई में बारिश कम होती है, मानसून तो खैर 15 जून के बाद शुरू हो जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ पर मुझे पकड़ मत लेना, पता है मुझे 25 मई को आता अंडमान निकोबार में मानसून, ठीक है ना। लेकिन आम तौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 15 जून के आसपास बारिश होती है। तो आम तौर पर जुलाई में बारिश कम होती है, अगस्त में झमाझम बारिश होती है ना, ऐसा होता है। लेकिन इस बार इस नियम को मानसून ने या बादलों ने फॉलो नहीं किया। जुलाई में खूब वर्षा हुई और अगस्त जो है 100 साल के सूखे का रिकॉर्ड बना गया।
समझे ना। तो अपवाद, तो जो चीज़ है ना सामान्य नियम से अलग हटके हो उसे हम कह देते हैं अपवाद। जब शेर किस रंग का होता है? आमतौर पर पीले भूरे से रंग का होता है, लेकिन सफ़ेद शेर भी होता है, तो वो अपवाद हो गया। अच्छा, आमतौर पर हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। तो किसी किसी के हाथ में 6 उंगलियां रहती हैं, तो वो अपवाद हो गया। समझ गए? अरुणोदय, जब सूरज निकलता है, सूर्योदय होता है, वो जो समय है वो है अरुणोदय, है ना। अगर आप अरुणोदय, अगर आप सूर्योदय, अक्षय कुमार कहता है ना, मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी रहूँ, लेकिन मैं सूर्योदय देखना नहीं भूलता। अक्षय कुमार के बारे में मैंने पढ़ा है ऐसा। अक्षय कुमार देखते हैं ना, अक्षय कुमार, अनिल कपूर जैसे लोग जो है ना, हम जैसे लोग जिनकी उम्र बढ़ रही है उनके लिए आइकन है ना। इन्हें देख देख के हमें खुशी होती है, अरे इतने साल का वो भी ऐसा लग रहा तो मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। अगले दिन फिर सुबह उठ के हम कोशिश करते हैं कि उठें और रनिंग करें, ये करें वो करें, तो एक दिन तो होता है, लेकिन अगले दिन फिर वही सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठ रहे हैं, है ना। ठीक है ना। लेकिन अगर आप रोज़ सूर्योदय देखने की आदत डाल लें, सुबह सुबह बाहर निकल के, तो यकीनन आप अपनी उम्र को भी हरा देंगे। ओके। तो अरुणोदय वो समय जब सूरज निकलता है, पीली पीली सी रोशनी होती है, पीली पीली सी, हल्की पीली पीली सी रोशनी होती है ना। हाँ, देखिए, देखा है? नहीं देखा है ना। ठीक है, ओके। तो अरुणोदय वो समय जब सूरज निकलता है। ओके। अब उसके बाद उषा। उषा का मतलब क्या होता है? अरुणोदय से पहले का समय, अरुणोदय से तुरंत पहले का समय वो होता है उषा। सूरज निकलने से पहले की जो पीली पीली रोशनी है, मध्यम मध्यम, वो है उषा। उषा काल वो समय। ओके। अंधेरा। अच्छा, अंधेरे का मतलब क्या होगा? आप बताएं। नेहा, नेहा, अंधेरे का मतलब क्या होगा? आप बताएं। अलका, अंधेरा, हाँ, क्या नाम तुम्हारा? गौरव। अंधेरा, अंधेरे का मतलब क्या? अंधेरा। गीता, अंधेरा, मैं यहाँ भी कर दूंगा अंधेरा। सूर्यास्त के बाद का समय नहीं, अभी ये लाइट्स ऑफ कर दो, बाहर सूरज चमक रहा है, यहाँ अंधेरा हो जाए। जब उजाला ना हो, वो स्थिति, अंधेरा एक अवस्था है, अंधेरा एक अवस्था है जब उजाला ना हो। उजाला भी एक अवस्था है, लेकिन उजाला तब होता है जब सूर्य आपको दिखाई देता है ना। तो अंधेरा जब उजाला ना हो, प्रकाश ना हो, प्रकाश का ना होना अंधेरा हो। कहते हैं ना जीवन में अंधेरा हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि सुबह को सूरज तुम्हें ना दिख रहा, पूरी दुनिया को दिख रहा हो, तुम्हें ना दिख रहा। यह है कि जीवन में अंधेरा हो जाना, कोई आस ना रहना, कोई उम्मीद ना रहना, बेजार हो जाना। वो गाना सुना आपने? हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? सुना है वो शेर? सुना है? हम हैं मुश्ताक, हम हैं नहीं यार, मुझसे गाया नहीं जाएगा, मैं वैसे सुना देता हूँ। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? सुना है? किसकी गज़ल है ये? किसकी गज़ल है? किसकी गज़ल का शेर है? इमरान जी बताओगे आप? मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का शेर है ये। वो ना, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है ना। हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। वो इसी का एक शेर है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। बेजार, मुश्ताक का मतलब सर, जैसे मैं, मुश्ताक का मतलब है मुझे आप बहुत पसंद हैं, या मैं आपको बहुत पसंद हूँ, मैं आपकी ओर आकर्षित हूँ, आपके पास बैठना चाह रहा हूँ, है ना, आपसे दूर नहीं जाना चाह रहा किसी भी हाल में, तो मैं आपके लिए मुश्ताक हो गया, है ना। और वो बेजार, बेजार का मतलब आप हमसे पल्ला छुड़ा रहे हैं, पल्लू छुड़ाने के, किसके चक्कर में पड़ गया यार, मैं कहाँ हटे, वो सामने देखते ना, देखते अरे ये सारा आ रहे हैं, हटो यार, पूछने लगेंगे, सवाल पूछने लगेंगे, साइड से दाएं बाएं होने लगते ना, तो वो हो गया बेजार, किसी से बचना। तो वही गालिब साहब कह गए, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो यही तुम लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं तुमको यूपीएससी पढ़ाना चाह रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा, वनडे पढ़ लो, तो मेरा भी तुम्हारा भी यही हाल है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। ओके, चलें, किधर थे भाई? बेजार। आप लोग ना जैसे ही गज़ल का या कोई काव्य का आता है ना, तो आप पता नहीं किस दुनिया में चले जाते हो। तो ये तो शायर, ये कवि जो हैं, फिलोसफर भी तो हैं, ये दार्शनिक भी हैं। ये जो बातें कह रहे हैं ना, ये जो बातें कह रहे हैं, जो आपको सुनाई दे रही है, वो बात नहीं है, वो एक्चुअली कुछ और बात है। मिर्ज़ा गालिब की एक और गज़ल है ना, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, है ना। सुनना, बाजी चाहे, अभी ब्रेक में सुनाऊंगा, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल माने बच्चों के खेलने का मैदान। ओके, चलिए, कहाँ थे? रात। तो अब हाँ, अब देखिए, यहाँ पर मैं अंधेरा कर दूँ तो ज़रूरी नहीं कि रात हो गई है। रात का मतलब ये है कि जब सूर्य अस्त हो गया है, सूर्यास्त के बाद का जो समय है, जब सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा हो गया है, वो है रात। ओके। संध्या, संध्या
है ना। जब तुम 5 बज जाते हैं ना 5 PM, 5 PM के बाद कहने लगते हो ना गुड इवनिंग, बस 5 PM के बाद वो संध्या शुरू हो गई, वही संध्या शुरू हो गई, ठीक है ना। और सूरज छुप गया, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के बाद तुरंत बाद का समय वो है गोधूली। यहाँ कहीं मैंने लिखा होगा, हम लोग पहले पढ़ते थे ना, पुरानी किताबें हम लोग पढ़ते थे। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं, मैं ये जो राइटर हैं, ये पब्लिशर हैं, उनका मैं एजेंट नहीं हूँ, ना मुझे उनसे कमीशन मिलता है। आप लोग अगर हिंदी के लिए कोई बुक खरीदना चाहें तो पृथ्वीनाथ पांडे की बुक खरीदें आप, पृथ्वीनाथ पांडे जी की। तो गोधूली को इसमें लिखा हुआ है कि संध्या काल का वह समय जब गायें चर कर के घर वापस आती हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन गोधूली का मतलब वो है कि जब सूर्यास्त हो जाता है। शाहीन समझ आ रहा है बेटा? जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके तुरंत बाद का समय है ना, जब ना उजाला हो ना अंधेरा हो, है ना। कौन से भगवान थे, उन्होंने किसको मारा था उस समय जब ना अंधेरा था, ना किसी को वरदान मिला हुआ था ना कि ना मुझे यहाँ मारना। किसने किसको मारा था? हैं, महिषासुर को। किसको मारा था? नरसिंह। हैं, अब मुझे पता नहीं है ये कोई कल्चर में क्या है, मुझे जानकारी नहीं है, तो है ना कुछ। तो उस समय गोधूली के समय मारा था, ना दिन था और ना रात थी। बताओ ना किसने किसको मारा था? अरे तुमको कुछ नहीं पता, ठीक है, पता करके बताना। आगे चलें। राका, तमिश्रा। अच्छा देखो, मैंने बताया ना तम और तमा, यहाँ पर लिखा नहीं है, आगे कहीं लिखा है तम और तमा। तम माने अंधेरा, तमा माने रात, ठीक है ना। तमा माने रात। अब यहीं पर एक शब्द आया तमिश्रा, यहीं पर एक शब्द आया है तमिश्रा, ठीक है। अब मैं पानी पी लूँ, आप वीडियो पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो कहाँ तक हो गया था? संध्या गोधूली हो गया था, हाँ। तमा मतलब रात और तमिश्रा माने घोर काली रात। अच्छा, अब घोर काली रात कौन सी होगी? घोर काली रात हो अमावस्या की। अमावस्या का तद्भव शब्द क्या? अमावस कह लेते हैं ना, अमावस, है ना, अमावस कह लेते हैं। तो अमावस की रात, अमावस का मतलब क्या हो? आप बता सकते हैं अमावस का मतलब? अबे जिस रात चांद ना दिखाई दे, है ना, वो रात हो गई अमावस की रात। और 14वीं की रात, 14वीं की रात जिस रात चांद पूरा दिखाई देता है वो चांद की होती है 14वीं तारीख। ओके, तो अब अगर अमावस की रात हो यानी कि चांद बिल्कुल दिखाई ना दे, इसके अलावा घने बादल हों, बारिश हो रही हो, घने बादल हों, तो जो थोड़ी बहुत रोशनी आती है ना सितारों से, तारों से जो थोड़ी बहुत रोशनी आती है नीचे ज़मीन पे, वो भी नहीं पहुंच पाती, उसे हम कहते हैं घोर काली रात या तमिश्रा। राका, जिस रात को चांद पूरा दिखाई दे वो राका। पूर्ण चंद्र वाली रात, जिस रात को चांद पूरा दिखाई दे उसे कहेंगे राका। निशीथ, आधी रात का समय। निशीथ का मतलब है आधी रात का समय। अब यहीं पे एक शब्द आता निशीथिनी, वो स्त्री जो अपने प्रेमी से मिलने आधी रात को जाए उसे कहते हैं निशीथिनी। निशीथ मतलब आधी रात का समय और निशीथिनी मतलब वो स्त्री जो अपने प्रेमी से मिलने आधी रात को जाए। तमा माने रात। अब यहाँ पे दो शब्द आते हैं, शर्वरी और विभावरी। शर्वरी और विभावरी, तो इसे कहते हैं तारों भरी रात, है ना। वो रात जब ऐसा, अब तो खैर देखो इतना शहरीकरण हो गया, गांव में भी इतनी मतलब प्रदूषण हो गया कि अब दुर्लभ हो गया। अब तो पहाड़ों पर या रेगिस्तान में जाना पड़ेगा, है ना। इसके लिए स्पेशल पार्क बनने लगे हैं। बिल्कुल खुला आसमान हो, बिल्कुल धुंध ना हो और आसमान में कहीं भी लाइट्स वाइट ना जली हों और चांद भी दिखाई ना दे रहा हो, फिर आप आसमान को देखें तो आपको तारों की चादर दिखाई देगी, है ना, तारों भरी रात। ऐसा नहीं है कि तारे छुप जाते हैं, लेकिन पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, लाइट्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो तारे आपको दिखाई नहीं देते। रात में तारों को देखने के लिए ऐसे करके ऊपर आसमान में देखना पड़ता है कि तारे हैं या नहीं है। ओके, बंजर। अच्छा, बंजर को लेकर के विवाद है। बंजर को लेकर के विवाद है। बंजर का अर्थ कोई ये कहता है कि जहाँ जिस ज़मीन को जोतना मुश्किल हो, लेकिन राजस्व विभाग जो कहता है, शांत रहिए आप लोग, राजस्व विभाग जो कहता है बंजर ऐसी ज़मीन जहाँ पर 5 साल या उससे ज़्यादा से खेती ना हुई हो। लेकिन आपसे अगर वन वर्ड में पूछे तो आप यही लिखना कि जिस ज़मीन को जोतना कठिन हो। ऐसा नहीं है कि जोती ना जा सके, वो तो हो जाएगी अकृष्य। जहाँ पर कृषि ना की जा सके वो तो अकृष्य हो जाएगी। बंजर यानी कि जिसे जोतना कठिन हो, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है? ऊसर। ऊसर का मतलब खारी ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिसमें जो है लवणों की या नमक की मात्रा ज़्यादा हो, ऊसर। उर्वर, ऐसी ज़मीन जो भरपूर पैदावार देती हो, उर्वर या उर्वरा। त्रियामा, रात्रि का तीसरा पहर, रात का तीसरा जो पहर होता है उसे कहते हैं त्रियामा। प्रदोष, प्रदोष क्या हुआ बताएं?
हाँ वेरी गुड, रात का पहला पहर जो होगा वो प्रदोष होगा। ओके आगे चलें। उपत्यका अधित्यका, उपत्यका खूब आते हैं। पहाड़ के पास की, पहाड़ के पास की मतलब क्या, यहाँ थोड़ा सा बना दूँ, ये पहाड़ी है, ये इसके पास की जो ज़मीन है या जगह इसे कहते हैं उपत्यका, और ऊपर की जो ज़मीन है इसे कहते हैं अधित्यका। पहाड़ के चोटी के पास की ज़मीन वो हो गई आपकी अधित्यका। और यहीं पे लिखा है मैंने कूट, कूट का मतलब होता है, कूट का मतलब दफ्ती भी होता है, और कूट का एक होता था पहाड़ की चोटी। कूट का मतलब पहाड़ की चोटी। अस्ताचल उदयाचल, अस्ताचल और उदयाचल है ना, वो पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है उसे कहते हैं अस्ताचल, और वो पर्वत जिसके पीछे से सूर्य उदय होता है उसे कहते हैं उदयाचल। अस्ताचल और उदयाचल। आप सुबह सुबह उठे ना, शर्त यह है कि जो है कि धुंध ना हो आसमान में। अब तो सर्दी आने लगेंगी, वो नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप सुबह सुबह उठें तो आपको वाकई में जब आप सूर्योदय देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी पर्वत के पीछे से निकल करके आ रहा है। उच्छ्वास, ऐसे करके ये ऊपर की ओर जो आपका सांस आया इसे कहेंगे उच्छ्वास, और प्रश्वास जो नीचे की तरफ को सांस आया प्रश्वास। उभयचर है ना, जैसे मेंढक है ना, जल और थल दोनों में रहता है, तो जो प्राणी जल और थल दोनों में रह सकते हैं उसे कहते हैं उभयचर। उद्भिज, अब उद्भिज, स्वेदज, अंडज, पिंडज, ऊष्मज, उदक, ठीक है ना, ये मिलते जुलते शब्द हैं इमरान जी, ये मिलते जुलते शब्द हैं। अब जैसे इसमें जो है ऊष्मज का मतलब क्या है, जो गर्मी में पैदा हो, ऊष्मज का मतलब जो गर्मी में पैदा हो, और जो पिंड से पैदा हो। ऊष्मज का मतलब जो पसीने से, नहीं सॉरी, गर्मी से पैदा हो। पिंडज का मतलब जो पिंड से पैदा हो, ठीक है। अंडज जो अंडे से पैदा हो, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं अंडे से पैदा होते हैं, अंडज। स्वेदज जो पसीने से पैदा हो, पसीने से बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं ना, स्वेद माने पसीना, स्वेदज माने जो पसीने से पैदा हो। और उद्भिज खूब आता है, उद्भिज जो धरती फोड़ करके जन्म लेता हो, जो धरती फोड़ करके पैदा होता हो। समझ गए? आगे चलें। उदग, उदक का मतलब क्या है, जो छाती के बल या सीने के बल रेंग कर चलता हो, जैसे सांप मगरमच्छ है ना, रेंग कर चलते हैं ना ये, तो इसे कहते हैं उदग। उच्छिष्ट, शाहीन आप बताओ उच्छिष्ट का मतलब? उच्छिष्ट का मतलब बेटा है ना, खाने के बाद बचा हुआ भोजन, जैसे कहते हैं ना आप झूठा भोजन है ना, खाने के बाद बचा हुआ भोजन उसे कहते हैं उच्छिष्ट। अच्छा यहीं पर एक शब्द आता वादी, ऐसा भोजन जो ख़राब हो जाता है ना, आपने खाना बनाया 2 दिन गर्मी में रख के उसको भूल गए, धूप में या हीट में रख के भूल गए, वो ख़राब हो गया, वादी कहते हैं। अच्छा यहीं पर एक शब्द आता है, जैसे कहते हैं ना जंक फूड, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, शायद आपके कैमरा के इसमें फोकस में आ जाए, गरिष्ठ। जानते हैं जंक फूड? किसी क्या नाम आपका, नेहा, किसी एक जंक फूड का एग्जांपल दीजिए तो। गौरव, किसी एक जंक फूड का एग्जांपल दीजिए तो। चाउमीन, मोमो, और क्या होता है ना, गोलगप्पे, टिक्की, पकोड़े, है ना, ये सब बहुत ज़्यादा तेल में जो है भुने तले हों, उन्हें हम कहते हैं जंक फूड। ये आसानी से पचते नहीं हैं। अब चूँकि आसानी से पचते नहीं हैं, ऑयली बहुत ज़्यादा होते हैं, मैदा वैदा से होते हैं, इसलिए हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं गरिष्ठ भोजन, जो कठिनता से पचे। ठीक है, किधर थे? हाँ, यह हो गया आपका उच्छिष्ट, ये हो गया आपका खाने के बाद बचा हुआ भोजन यानी कि झूठा भोजन। एक भुक्त, जो दिन में एक समय खाना खाता हो। एक भुक्त माने जो दिन में एक ही समय खाना खाता हो। एरावत, इंद्र का, भगवान इंद्र का सफ़ेद हाथी है ना। कातर, कातर को मैं अधीर भी बोल देता हूँ, कातर का मतलब अधीर भी है। कातर का मतलब समझ रहे हैं, भूख प्यास से घबराया हुआ। अब कोई हिरन है, किसी जंगल में फंस जाए, दूर दूर तक पानी ना हो, और उसके पीछे पड़ जाए शेर, शेर से तो बच जाए लेकिन अब उसे थर थर काँप रहा है वो, उसे हम कहेंगे कातर, भूख प्यास से घबराया हुआ। ओके, तो ठीक है, अब इतने वर्ड मैंने कर लिए हैं, अब इसको मैं साफ़ करता हूँ, नए वर्ड लिखता हूँ, उस पर फिर से हम डिस्कस करते हैं। इसको एक बार रोक दीजिए सर।